प्रणाम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन जो अम्ब्रेला मशीन होती है, इस मशीन में सुई टूटने के कारण जो प्रॉब्लम आई है, यानी सुई को भोंटा कर रही है, यानी सुई को मतलब डंप कर रही है, बार बार सुई कहीं ना कहीं टच हो रही है। इसका रीजन क्या होता है? तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आप ये जानें कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि जब अपनी मशीन चलाते वक्त सुई टूटती है तो बहुत ही स्पीड में टूटती है, और स्पीड में टूटने का कारण क्या होता है कि या तो कोई मोटा कपड़ा आ गया, या हमने नीचे जब मशीन चलाई है, तो जैसे मशीन अपन चला रहे हैं और चलाते चलाते एकदम मोटे कपड़े से अपन ने मोड़ दिया, या कपड़े को इस तरह से शार्प कर देते हैं, जैसे कपड़ा खिसका देते हैं ना, इस तरह से होता है, तब वो सुई टूटती है। और उस सुई टूटने के कारण गज ऊपर नहीं जाता। जब भी सुई टूटती है तो इस तरह से सुई टूटती है और अपन लगाते हैं तो सुई, अपन की सोच होती है गज ऊपर चला गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसमें जैसे ही सुई टूटती है तो गज का जो मूवमेंट होता है वो नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम 1.001% ही है कि गज ऊपर जाए, अन्यथा गज नीचे ही आता है। इसके कारण इसमें सुई टूटी और ये सुई को बिल्कुल डंप कर रही है, यानी कि आगे की जो इसका इसका ये हिस्सा है इसको भोंटा कर देती है। इसलिए ये ऐसा क्यों कर रही है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। और देखें, मैं इसके ये वाली पटरी और बूट खोल के जब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसके दांते और खोल लेता हूँ। अब दोस्तों देखें, ये शटल की नोक है और ये सुई है। तो देखो, शटल की नोक सुई से टच हो रही है, बहुत ही माइनर भी जगह नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल टच होकर निकल रही है। इसको महसूस करने के लिए आप देख सकते हैं, इससे जो सुई होती है उससे अपनी उंगली टच कर लें और इसको देखें कि जब ये नोक है, यानी शटल की नोक है, ये इससे जाती है तो अपन को एक हल्का सा महसूस होता है कि शटल की नोक इससे टच हो रही है। इसको दूरी करने के लिए आपको करना क्या है, इस प्लेट्स को खोलें। ये टच हो रही है। टच होने का कारण क्या है कि ये गज जब सुई टूटी है तो गज नीचे की तरफ रन कर गया है। इसको ऊपर करना है, उसके लिए जो इसमें एक प्लेट लगी होती है उस प्लेट को खोलना पड़ेगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब दोस्तों, इस प्लेट को खोल लेते हैं। इस प्लेट कवर को खोलने के बाद साइड में रखा, यहाँ पर भी थोड़ी सी सफाई। तो दोस्तों, प्लेट वगैरह सारी चीज़ खोल ली। आगे की प्रॉब्लम देखने के लिए उसमें क्या करना है अपन को, देखो ये वाली उंगली इससे टच करते, ये इससे टच हो रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले अपनी सुई और मक्खी जो जो सुई को टच करती है, यानी सुई को पकड़ती है, सुई को लगाती है, इसको दोनों को हटा के एक साइड रखा। अब ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से पर हथौड़ी से या किसी भी चीज़ से चोट मारनी है जिससे ये इधर की साइड आ जाए। इसको करने के पहले आप बिल्कुल ऊपर ले लें, बिल्कुल ऊपर, क्योंकि नीचे से गज में भी बल आ सकता है। अब गज में बल नहीं आएगा तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से धीरे धीरे मारें, ऐसे, क्योंकि बाद में तो अगर अपन इधर ज़्यादा होगी सुई तो इसमें दोबारा इधर से तो चोट मार सकते हैं चलती, मतलब यानी कि लगी हुई मशीन में, सुई में। ये तो दोस्तों, सुई लगा लेते हैं। सुई कैसे लगानी है, ये लंबा जो कटा हुआ हिस्सा है ये बाहर की तरफ रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार कई माता बहनें सुई को उल्टा लगा देती हैं, जिसके कारण धागा नहीं पकड़ती या ताप देती है मशीन।
अब मैं इसको चला के देखता हूँ। अब ये मैंने इसको चला के देखा और बिल्कुल मुझे सुई और नॉक के अंदर, ये सुई है ये नॉक है, इसके अंदर देखने पे पता लग रहा है बिल्कुल एक बाल बराबर छोटा सा एक अंतर है, इसकी टच नहीं हो रही है। वो आप पुराना फार्मूला भी अपना सकते हैं, इसको देख के यूँ ये टच नहीं हो रही है। यानी कि अब अपनी सुई को जैसे कि अपन मशीन चलाते हैं तो इसको भोंटा नहीं करेगी, यानी कि इसको कुंद नहीं करेगी। इसकी नोक जो होती है जो कपड़े को खींचती है, कपड़ा इसी कारण खींचता है, बार बार धागा खींचता है कपड़े में। ये देखें इस तरह से बिल्कुल टच नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल टच नहीं हो रही है। इस तरह से घर बैठे अगर ये प्रॉब्लम आपकी मशीन में आ रही है सुई टूटने के कारण, ये देखो दोस्तों टच नहीं हो रही है। ये ना सोचें कि अगर ये नॉब जो शटल की नॉब है सुई से टच नहीं होगी तो धागा कैसे लेगी, ये कभी ना सोचें। इसमें एक छोटा सा अंतर होता है, क्योंकि जब धागा नीचे आता है तो थोड़ा लूजिंग में होता है और तब ही ये शटल की नॉब है धागा लेती है और आपकी सिलाई को पूरा करती है, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर जरूरी है। अब ये क्रिया करने के बाद यहाँ पर आप एक साथ के साथ एक चीज और देखें कि जब अपन इसको इस तरह से ऊपर कर रहे हैं तो क्या हमारा जो धागा और नॉब और सुई तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको मिलान सेट करना पड़ेगा। अम्ब्रेला का दूसरा वीडियो हमारा ज़रूर देखें, उसमें आपको सारी चीज़ पता लग जाएगी। बशर्ते अब मैं आपको इसको सेट करके दोबारा चला के दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसके सारे पार्ट्सों को मैंने पटरी वगैरह सारी चीज़ कस ली है। अब मैं इसको आपको धागा वगैरह डाल लिया। अब मैं इसको आपको चला के दिखा रहा हूँ। सुई कहीं पे भी जब भी कभी इस तरह से प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्यूशन करने के बाद आप सुई चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, सबसे पहले उसको स्लो मोशन में ये देखें कहीं टच तो नहीं हो रही, क्योंकि इससे अगर आप सुई टच होगी तो सुई खराब होगी और आपका 10 रुपये का नुकसान होगा, नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसे चेक करके देख लें 2-3 बार। हो सकता है पहली बार में टच ना हो, दूसरी बार में हो जाए, तो इससे 2-3 बार या 5 बार इसको टच करके देख लें। ऐसे चला के देखा कहीं टच नहीं हो रही है, और फिर उसके बाद एक बार इस तरह चलाते हुए ये महसूस करें कि क्या सुई कहीं टच हो रही है। आपको हल्का सा भी अगर महसूस टच होगा तो आपको महसूस हो जाएगा ये टच नहीं हो रही। अब मैं इसको फास्ट गति से किसी भी मोटर वगैरह किसी से भी चला सकते हो, आप बिल्कुल फास्ट गति से चला सकते हैं। ये देखें पूरी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है दोनों तरफ, ठीक है। इस तरह से घर बैठे ही आप अपने मशीन को हमारी वीडियो देखकर सही कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें आगे के लिए अनुग्रहित करें। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय माँ भारती।